का खर्च निकाल लेना, कुछ पैसे परिवार को दे देना, पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए। आगे बढ़ने के तरीके बता रहा हूं, क्योंकि अन्य संतों के पास में भक्त जुड़े रहते हैं, बुजुर्ग जुड़े रहते हैं, मातृशक्ति जुड़ी रहती है, लेकिन मेरे पास में बुजुर्ग भी जुड़े रहते हैं, मातृशक्ति और प्रबुद्धजन भी जुड़े हैं, भक्त और गौ भक्त, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जुड़ा है युवा शक्ति तो मेरे साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं इनके हिसाब से भी, बॉस के हिसाब से भी मैं प्रवचन देता हूं, उनके हिसाब से चलता हूं। मैं एक दिन में सैकड़ों की संख्या में युवा शक्ति आती है, सबका सम्मान करता हूं, इस पुस्तक में लिखा हुआ भी है। मैं निवेदन करूंगा, आप ध्यान देना, बालिकाएं ध्यान देना, बच्चे ध्यान देना, 18 साल के विद्यार्थी और उनके माता पिता। आपकी बेटी, आपका बेटा अगर वास्तव के अंदर, मतलब पढ़ाई के अंदर अव्वल नंबर पर है और आर्थिक स्थिति आ रही है आड़ी, तो पढ़ाई को जारी रखना और प्राइवेट जॉब करना, क्योंकि मेरे पास में 400 युवा काम करते हैं। इसलिए वो प्राइवेट पढ़ाई भी करते हैं। मैं कुछ सेवा के बीच में जानकारी दे रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, वो विषय आपसे जुड़ा हुआ है। जो विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के निमित्त यहां पर कथा हो रही है, मायरा हो रहा है। संक्षिप्त में यही कहूंगा कि 18 एम्बुलेंस लगी हुई है लावारिस गौवंश के लिए। सूर्य की पहली किरण के साथ में वो एम्बुलेंस निकलना शुरू हो जाती है और वो लावारिस गायें सड़क पर जहां कहीं भी एक्सीडेंट है उनको लेकर के आती है। एक दूसरा, 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन राज्यों से घरेलू गौवंश आता है। 500 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है और 5000 डॉक्टर कंपाउंडर तैयार करूंगा, और अब तक मैंने 2450 के करीब डॉक्टर कंपाउंडर तैयार किए हैं। आपके बेटे अगर डॉक्टर हैं, बेटियां डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, एलएसए हैं, मेरे पास आते हैं प्रशिक्षण के लिए। वेटरनरी कॉलेज के अंदर 60 लाख रुपए खर्च करने के बाद में, किताबी ज्ञान लेने के बाद में अगर प्रैक्टिकल करना हो तो वो विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय आते हैं, उनको यहाँ आना होता है। भारत में सबसे अच्छी चिकित्सा सेवा की जानकारी वो लेते हैं, डॉक्टर आते हैं। आज मेरे पास में 125 कंपाउंडर मेरे पास में प्रशिक्षण दे रहे हैं, आज की तारीख में 11 सितंबर को। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो पढ़ाई भी करते हैं बालक, और कई लोग, मतलब क्या है, 2450 में से 500 डॉक्टर और कंपाउंडर सरकारी सेवा में भी जा चुके हैं। इसलिए प्रतिभा को रोकना मत। प्राइवेट जॉब और पढ़ाई, एक सीढ़ी आगे बढ़ने की बता रहा हूं मैं, एक सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी, अगर प्राइवेट जॉब करते करते भी अगर आपके सरकारी निम्न स्तर की नौकरी आ जाती है, चाहे वह चपड़ासी की हो, कांस्टेबल की हो, कुछ भी हो, उसे ज्वाइन करें आप, और ज्वाइन करते करते पढ़ाई भी साथ में जारी रखें। ये दूसरी सीढ़ी है। पढ़ाई करते करते फिर सरकारी जॉब की तैयारी करें आप। उसकी जॉब की तैयारी करते हुए एक कांस्टेबल एसपी भी बन सकता है, आरएस, आईपीएस, इनके ऊपर आपका चयन होता है। तो मेरे हिसाब से ये चौथी सीढ़ी है। 18 साल तक पढ़ाई, 18 साल के बाद में प्राइवेट जॉब, पढ़ाई, दूसरी सीढ़ी आगे बढ़ने की। तीसरी सीढ़ी, बड़े स्तर की सरकारी नौकरी, निम्न स्तर की। चौथे स्तर पर आरएस, बड़े स्तर की, और 5वें नंबर पर बिजनेसमैन माना गया है। बिजनेसमैन सबसे ऊपर होता है। अगर आपके गांव के अंदर देखिए, कई ऐसे युवा हैं, मैं रास्ते में आया था, कई 4 व्हीलर मेरे पास में मिली थी, लग्जरी गाड़ियां मिली थी, उनके पास में उनका खुद का व्यापार है, बिजनेस है। तो इसलिए
मान लीजिए मैं कल्पना करते हैं, चौथी सीढ़ी है बड़े स्तर की सरकारी जॉब, लेकिन एक कलेक्टर है, कलेक्टर भी 35 साल बाद में रिटायर होता है। मैं मानता हूं वो भ्रष्टाचार करता है, सैकड़ों लाखों रुपए, सैकड़ों लाख, यानी यूं समझ लीजिए 5 करोड़ तक तो वो भ्रष्टाचार के जीवन में कमा लेता है। लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसकी कुर्सी पर कलेक्टर का बेटा नहीं बैठता है, दूसरा कलेक्टर ही बैठेगा। लेकिन जब बिजनेसमैन